सो पिछली क्लास में क्या पढ़ रहे थे हम? पिछली क्लास में याद है? सब भूल गए तुम? एक्सेलरेशन देख लिया था मैं, है ना? वी हैव सीन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देख लिया था और कुछ सवाल किए थे, किया था ना? याद है? वेरी गुड। आओ कुछ सवाल से आगे बढ़ते हैं, उसके बाद और फिर करेंगे। लो बेटा सवाल, घर पे चीजें रिवाइज करते रहो, ठीक है? ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन लिखिए एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। क्वेश्चन लिखो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके लेट्स सी, इसमें और थोड़ा सवाल लिख लो। ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड in 2 seconds if particle started moving from x equals to 0। इस क्वेश्चन में थोड़ा ऐड कर लो। सी मैंने कुछ लिख दिया है। अब विजुअल है ना? करें इस ये क्या दे रहे हो? ये कैसा आंसर दे रहे हो भैया?
देखिए सवाल थोड़ा पढ़िए, फिर रीड द क्वेश्चन, यू विल सी particles speed is given as, speed given है v equals to 2 under root x. So speed is a function of x given है ना, v is a function of x given है, देखो v is a function of x given है, and find particle acceleration at t equals to 2 second. अच्छा, स्पीड गिवन है x के फॉर्म में और टाइम 2 सेकंड पे पूछ रहा है एक्सेलरेशन क्या होगा। 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन कैसे क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे, हाउ कैन वी फाइंड 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे पता करेंगे, बोलो जी बोलो, 2 सेकंड पे कैसे एक्सेलरेशन पता करेंगे। हैं, और मैं ये भी बोल दूं कि 2 सेकंड पे वेलोसिटी भी बताओ, तो कैसे निकालोगे। चलो ये सब करो, 2 सेकंड पे वेलोसिटी भी निकालो, इसी क्वेश्चन में सब दे देता हूँ, चलो आराम से करो। लिखा ना, ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस कवर्ड एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, ये भी लिखो। क्वेश्चन थोड़ा लंबा कर लो, लिखो एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकंड। करो सब आसानी से करो। करके दिखाओ मेरे को। क्वेश्चन लंबा कर दिया मैंने। अच्छा अभिमन्यु, 8√2/3 आ रहा है डिस्टेंस, लेट्स सी। एक ही सवाल में सब कुछ है जितना सिखाया अभी तक। स्पीड 2√2, तुम भांग भांग खा के आए हो, खाए हो क्या, यहाँ एक्स गिवन है ना, और तुम टी के जगह ये टी का वैल्यू रख दे रहे हो यहाँ पे, और 2√2 बोल रहे हो। कौन सा नशा कर रहे हो तुम आज, सस्ता वाला। a is 1/2 × 2, 1 हो गया, तो तू भी भांग खा के आया क्या। सब पिटोगे बता रहा हूं मैं, सब पिटोगे। वेलोसिटी स्पीड किसका फंक्शन है, एक्स का, और आपको सब कुछ पूछा है टाइम के रिस्पेक्ट में कि 2 सेकंड पे क्या होगा, तो आपको टाइम के रिस्पेक्ट में एक रिलेशन लाना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। क्या करना पड़ेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में रिलेशन लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, इसको मैं कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखेंगे। अब आपका टाइम खत्म, यहाँ देखो, आपको जो गिवन है वेलोसिटी इज गिवन 2√x, इसका मतलब स्पीड और वेलोसिटी जो भी है इट्स अ फंक्शन ऑफ x। ये x का फंक्शन गिवन है कि t का, x का फंक्शन गिवन है, और जब x का फंक्शन गिवन है और सब कुछ t के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, देखो टाइम टाइम टाइम, हर जगह टाइम 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 घुसाए हुए, तो हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो टाइम के रिस्पेक्ट में मिले, या तो v एज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाए, या तो x एज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाए, या तो a एज ए फंक्शन ऑफ t मिल जाए। कोई इन तीनों में से t का फंक्शन मिल जाए तो काम बन जाए। समझ पा रही हो, कोई भी इन लोग में से मिल जाए तभी काम बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो करे कैसे, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्या करें। तो थोड़ा सोचे तो हमें पता चलता है कि हम v को लिख सकते हैं साहब, v को कैन आई राइट v इक्वल्स टू dx/dt।
क्या हम v को dx by dt लिख सकते हैं? क्या हम v को dx by dt लिख सकते हैं? अरे हाँ कि ना? क्या हम v को dx by dt लिख सकते हैं? यस। सो यही काम करने वाले हैं साहब। यहाँ पे v को dx by dt लिखेंगे और फिर कुछ काम करके देखेंगे। देखिए सो आई एम राइटिंग v इक्वल्स टू dx by dt। ध्यान से देखो, तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे अदरवाइज। dx by dt इक्वल्स टू 2√x इक्वल्स टू 2√x, है ना? इससे फायदा क्या हुआ? अब क्या करें? फायदा होगा तभी तो करेंगे। देखो इसका फायदा क्या है अभी समझ में आएगा। हम एक काम करते हैं साहब, देखो इधर dx है, x वाले टर्म को एक तरफ लाते हैं तो dx, और इधर साहब ये x में है, देखो √x है ना, ये इस √x को इधर ले आओ तो उधर मल्टीप्लिकेशन में इधर डिवीजन में आ जाएगा, है ना? आई कैन राइट dx डिवाइडेड बाई √x इक्वल्स टू 2 तो बच गया इंटू dt बच गया। ये थप्पड़ खा जाएगा। अब इधर देखो, अब क्या करेंगे? नाउ आई विल इंटीग्रेट बोथ साइड। आई कैन इंटीग्रेट। फायदा क्या हुआ इससे? देखो आपको खुद समझ में आएगा। आपको एक चीज गिवन है कि जब समय शून्य था पार्टिकल स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम x इक्वल्स टू 0। मूव करना कहाँ से शुरू किया? x इक्वल्स टू 0 पे, मतलब जब समय शून्य था तो x 0 था। तो मान लो जब समय t था तो x था, तो एक x और t में फंक्शन आ जाएगा। आर यू गेटिंग इट? एक x और t, x as a function of t you will get from here. Are you getting it or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। आ रहा है ना? वेरी गुड। x as a function of t you will get from here. अब नाउ इंटीग्रेट। बोलो भैया dx by root x का इंटीग्रेशन क्या लिखें? dx by root x का इंटीग्रेशन what should I write? dx by root x का इंटीग्रेशन तुम्हें समझ में आ रहा है? अच्छा, ओके वेरी गुड। क्या लिखूं मैं? dx by root x का इंटीग्रेशन बता दो, नहीं तो बहुत मार खाओगे। ये बेसिकली 1/√x है। 1/√x मतलब x टू द पावर माइनस हाफ है, x पावर माइनस हाफ dx का इंटीग्रेशन है इक्वल्स टू 2 तो बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा dt, इसका इंटीग्रेशन। हाँ कि ना? ये 0 तो ये भी 0, ये t तो ये x। क्या होता है इसका इंटीग्रेशन? बोलो। x टू पावर माइनस हाफ का x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन पढ़ाया था आपको, तो ये होता था x टू द पावर n प्लस 1/n+1। और यहाँ पे क्या होगा बोलो? x टू पावर माइनस हाफ है, x टू पावर माइनस हाफ है, तो इट विल कम आउट टू बी x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। तो क्या 2√x आएगा क्या? 2√x एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to x इक्वल्स टू dt का इंटीग्रेशन t होता है, so 2t and the limit is from 0 to t. Yes or no? अब खत्म हो गया साहब। देखो x as a function of t you will get from here. दोनों साइड t t है, सॉरी 2 2 है, 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो मर गए। √x आ जाएगा यहाँ पे। √x की जगह x रखोगे तो √x, माइनस x की जगह 0 रखोगे तो 0 t, यानी आपको मिल रहा है साहब √x इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू √x इक्वल्स टू t, तो x इक्वल्स टू बोलो 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 x इक्वल्स टू t स्क्वायर। अरे पहले रिलेशन तो लाओ, बाद में करना। x इक्वल्स टू 2t स्क्वायर मिलता है ना? सो दिस इज द x एज अ फंक्शन ऑफ t यू गॉट। यहाँ मिल गया सर x एज अ फंक्शन ऑफ t।
समझ में नहीं आया बोलो, आया क्या? आया, बहुत खूब। अगर आया तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो क्या करेंगे साहब। यहाँ तक लिख लेना, अब रुक जाओ। हमारे पास आ गया x इक्वल्स टू टी स्क्वायर, वी गॉट x इक्वल्स टू टी स्क्वायर। तो 2 सेकंड पे कितना x होगा बता ही सकते हैं हम, है कि नहीं? 2 सेकंड पे कितना x होगा? 2 सेकंड पे कितना x होगा? x इक्वल्स टू 4 होगा, और जीरो से चलना शुरू किया था। चलना कहाँ से शुरू किया था? जीरो से, है ना? और टी स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव मिलता जाएगा, ताकि समय निगेटिव हो नहीं सकता, x अब निगेटिव होगा नहीं। यानी डिस्टेंस कितना हुआ? 4 मीटर। हाउ मच इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस यहाँ से मिल गया 4 मीटर। डिस्टेंस इज 4 मीटर। आया भैया? अच्छा, अब चाहिए स्पीड 2 सेकंड पे, कैसे निकाले स्पीड? क्या x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt स्पीड देगा क्या? बोलो भैया। x को डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई dt स्पीड चाहिए। स्पीड क्या होता है? dx बाई dt। तो जस्ट डिफरेंशिएट इट। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, और कितने पे चाहिए? t इक्वल्स टू 2 सेकंड पे चाहिए, तो 2 × 2, आंसर इज 4 मीटर पर सेकंड। तो 2 सेकंड पे स्पीड मिल गया। कितना मिला? स्पीड इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड। और क्या चाहिए भैया? और क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। देखो आपको मिल गया था यहाँ पे v इक्वल्स टू 2t। v इक्वल्स टू 2t नहीं मिला था? एक्सेलरेशन चाहिए था। एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? dv बाई dt करके। dv बाई dt कर लो। dv बाई dt कितना आएगा बोलो? 2। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड दैट इज आंसर। तुम लोग का कैसे 1/√2 2√2 पता नहीं क्या क्या आ रहा था, हैं? लिखो, खाली मार खाने वाला काम कर। एक और क्वेश्चन। ओके, एक और देंगे, पहले करो। अरे हो गया। ओके, बहुत खूब। अच्छा देखो, एक बात और मैं बताता हूँ। यहाँ देखो, अगर आप थोड़ा गौर से देखोगे, सो यू विल फाइंड v एज अ फंक्शन ऑफ x गिवन है। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकालने का एक और तरीका है। इफ यू हैव v एज अ फंक्शन ऑफ x, यू कैन फाइंड एक्सप्रेशन इन अदर वे टू। एक और तरीका है। कौन सा तरीका? आपको क्या पता है साहब? आपको पता है ऑल्टरनेट वे लिखो।
सुनो ध्यान से, यू गॉट v इक्वल्स टू 2√x। जब भी स्पीड x का फंक्शन हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, v इंटू dv/dx, है कि नहीं? तो इससे कर लो ना, इससे भी आ जाएगा आंसर। देखो आप देखोगे कि आपको जो एक्सेलरेशन मिला था वो कांस्टेंट मिला था। सी, एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आया था क्या? यहाँ पे एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन आया था क्या? कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया था। किसी भी टाइम पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहेगा, है ना? तो ये अच्छा खेल था, अच्छा था ये। फिर इसमें फिर एक टाइम डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। सो v dv/dx क्या लिखूं बोलो? v की जगह रख दो 2√x इंटू dv/dx करो, dv/dx करो, करो जी dv/dx। क्या होगा dv/dx बोलो? तो 2 है, और √x का क्या होता है? √x मतलब x⁻⁻1/2, सॉरी x⁻+1/2। इसको डिफरेंशिएट करना है। तो आपको मैंने सिखा रखा है डिफरेंशिएशन ऑफ x⁻n क्या आता है? ये आता है n इंटू x⁻n-1, n इंटू x⁻n-1। अरे हाँ कि ना? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? हाफ ऑफ x⁻−1/2, और यू कैन राइट हाफ इंटू √x, 1/2 √x आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 1/2 √x आएगा। बोल दो कि नहीं आएगा? आएगा ना? तो यही वाला वैल्यू रख देते हैं। सो इट विल कम टू 1/2 √x। और देखो बहुत अच्छे से सब कुछ कैंसिल हो रहा है, मजा आ गया। यू कैन सी 2 ने 2 को मार दिया, √x ने √x को मार दिया, तो क्या बच गया? बचा क्या सा? जो बचा वही आंसर है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ से भी आ रहा है वो आंसर, पता नहीं क्यों तुम्हारा नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? यहाँ से भी आ रहा है, देखो। आया था, ओके। इसका मतलब जो पढ़ा जो सीखा सब कुछ सही था, है ना? ओके राज, राज आनंद। अच्छा, मैं नए स्टूडेंट को एक बात बता दूं, डरने की बात नहीं है अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो, ठीक है? क्योंकि आपका बहुत पीछे वाला छूट गया है। तो आप चाहो तो मैनेजमेंट से पीछे वाले वीडियो ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। क्या आयुष? डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन यू हैव टू चूज द मेथड। सो नए स्टूडेंट ध्यान से सुनो, अगर आपको पीछे वाला वीडियो चाहिए तो आप मैनेजमेंट से ले सकते हो। झरना सर को कॉल कर देना, झरना सर का नंबर आई थिंक आप लोग के पास होगा, नहीं होगा तो ऑफिस से ले लेना। हाँ, नहीं तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। दूसरी बात, जब भी ज्वाइन करते हैं आप क्लास को, तो आपका नाम होना चाहिए। जैसे लेट सपोज किसी का नाम अक्षत है ना, जो भी है, अक्षत कुमार या जैन जो भी है, उसके बाद उसका रोल नंबर होना चाहिए 21304269, जो भी है वो उसके बाद रोल नंबर मेंशन होना चाहिए। ओके, तो वो आप कर लेना। हाँ, ग्रुप में है झन्ना सर, ठीक है? तो ये 2 काम करना है आप, अपना नाम के साथ अपना रोल नंबर भी मेंशन करना है, ठीक है? रोल नंबर मेंशन करते ही मेरे को बहुत कुछ पता चल जाएगा आपके बारे में, कि आप बायो के स्टूडेंट हो, कि मैथ के स्टूडेंट हो, कि स्टूडेंट हो कि टीचर हो, ये सब पता चल जाएगा, है ना? तो इतना काम आप जरूर करेंगे। डन है? ओके, चलिए
तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा ही दो एक और सवाल, एक और सवाल दिया जाए। लो बेटा करो ध्यान से, लिखो। क्वेश्चन इज, कह रहा है a particle speed is given as, लिखो, particles speed is given as v equals to v equals to 3/2 क्यूब रूट ऑफ x। क्यूब रूट गिवन है 3। पार्टिकल्स particle started its motion from x equals to 0। फाइंड, क्या फाइंड करना है, ध्यान से सुनो। फाइंड नंबर 1, distance covered by the particle in 4 seconds। Distance covered by the particle in 4 seconds। Number 2, speed of the particle at 4 seconds। At t equals to 4 seconds। Number 3, acceleration of the particle at 4 seconds। लिख लो बेटा, ये सवाल है। अभी जस्ट आपके लिए ताजा ताजा बनाया है, ध्यान से करना, गड़बड़ ना करना। मेरी हैंड राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ओके। पेन टैब पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है, धीरे धीरे खैर फिर भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है हैंड राइटिंग में। ओके सौम्या, सौम्या मैथ है तुम्हारा? ओके, वेरी गुड। हर दिन कुछ ना कुछ नए स्टूडेंट आते हैं, फिर भी स्टूडेंट के नंबर उतना ही है, 24 25 ही रह रहे हैं।
मतलब कुछ बच्चे एब्सेंट भी होते हैं। आज कौन कौन एब्सेंट है मैं पूछता हूँ मैनेजमेंट से। आज लगता है पप्पू नहीं आया। वो कभी एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। पप्पू इज एब्सेंट। शिवम आया है लेकिन उसके रोल नंबर मेंशन नहीं है। और कौन? अभिमन्यु है, उत्पल है, आदित्य भी है, दोनों आदित्य। अमीशा, आयुष, दीपक, गौरव, गौतम, खुशबू, मयंक, शबाना, संतोषी, सौरभ, शिवम, सृष्टि, स्मिथ, सौम्या, उज्जवल, तुषार और भी लोग मिश्रित। करिए भैया, क्यूब रूट ऑफ एक्स गिवन है ये। क्यूब रूट ऑफ एक्स, एक्स टू द पावर 1/3। कितना कितना आया? 182। क्या क्या बोल रहा है? इतने सवाल पूछ दिए थे मैंने क्या? फिर इतने सारे आंसर आ गए। तीन ही क्वेश्चन है ना? तो 1.8 लिखा है कि 1.8 क्या लिखा है? आंसर क्या? एक एक करके आंसर दो। गैप तो दो आंसर में, पता ही नहीं चल रहा है। 1 का 8 है, अच्छा। 1 का 8, 2 का 3/4 एंड 3 का -6। अच्छा, लेट्स सी, देखते हैं भैया। देखा जाता है आपका। हम्म 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 ओके शिवम, लेट्स सी। देखते हैं।
स्टार्ट करें, बताएं, आओ लेट्स सी। अब हम सॉल्व करते हैं, आ जाओ देखते हैं क्या क्या गिवन है भैया। देखते हैं, अब मैच कर लेना अपना आंसर, मेरे को आंसर थोड़ी पता है, अभी तो जस्ट बनाया आपके लिए सवाल। अभिमन्यु, तुम शिवम क्लासेस में पढ़े हो ना, जूनियर बैचेस में? हम्म। अभिमन्यु हो गया क्या? चलो, व्हाट इज गिवन, आपको गिवन है बेटा v इक्वल्स टू 3/2, v इक्वल्स टू 3/2 क्यूब रूट ऑफ एक्स टू पावर 1/3 लिख देता हूँ मैं, क्यूब रूट लिखने से अच्छा है एक्स टू पावर 1/3 लिख देता हूँ। है ना? ओके, अब v को क्या लिख सकता हूँ जल्दी बताइए। आई कैन राइट v को लिख सकता हूँ मैं dx/dt, v को लिख सकता हूँ dx/dt इक्वल टू 3/2 x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3। एक काम करते हैं, dt को इधर ले आओ, 3/2 यहाँ पे लिखा है, x नहीं आता, dt को उधर ले आओ, तो ये x पावर 1/3 जब इधर आएगा तो x पावर -1/3 हो जाएगा, इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 3/2 dt, 3/2 dt, और दोनों साइड क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट, और लिमिट कहाँ से कहाँ रख देंगे भैया, लिमिट रख देंगे जब t 0 था तो x कितना था 0, और जब t था तो x कितना था x, ऐसे लिमिट रखेंगे एंड विल ट्राई टू सॉल्व। आओ फटाफट करते हैं। सो व्हाट विल आई गेट, x टू पावर -1/3 का इंटीग्रेशन, x टू पावर -1/3 का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या x टू पावर 2 क्या होगा, x टू पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 x टू पावर 2/3, है ना, तो वही लिख देता हूँ, आ जाओ। सो आई कैन राइट 3/2 x to the power 2/3 and the limit is from 0 to x equals to 3/2 dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू t, है ना, बहुत खूब। अब क्या करें, अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है, जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, सो 3/2 यहाँ भी, 3/2 यहाँ भी, तो दिस गेट कैंसिल, तो आप लिमिट रखिए, x टू पावर 2/3 रखोगे तो ये आ जाएगा x टू पावर 2/3, 0 टू पावर 2/3 रखोगे तो 0, लिमिट रखना है, यहाँ आ जाएगा t -0, so what I am getting x to the power 2/3 है, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा t to the power 3/2, and this is the relation between x and t। ये रिलेशन मिलेगा x to the power 3/2, देख लो, कोई दिक्कत है किसी स्टेप में तो पूछ सकते हो, किसी स्टेप में दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6
6 लाइन में कोई से भी लाइन में दिक्कत है तो पूछ। नहीं दिक्कत है तो बता दो, आगे बढ़। डन है। ओके, सो आई होप आप लोग का भी ये आया होगा। तो हमारे पास जो रिलेशन आया क्या है, एक्स पावर एक्स इक्वल टू टी टू पावर 3/2। वेरी गुड गौतम। तो यहीं से आगे बढ़ेंगे। सर थर्ड स्टेप एक बार और बता दीजिए। ओके, थर्ड स्टेप इज दिस, ये स्टेप ना अमीशा। हाँ देखो अमीशा, यहाँ पे एक्स टू पावर पॉजिटिव है, देखो 1/3 जो है वो पॉजिटिव में है। जब इसको इधर लेके आएंगे ना, इसको ये मल्टीप्लाइड में है, जब इधर आएगा तो डिवीजन में आएगा, तो पावर में नेगेटिव आ जाएगा, तो एक्स टू पावर -1/3। और डी टी इधर डिवीजन में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी टी मल्टीप्लाई हो गया। और फिर कुछ नहीं किया, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है अमीशा, समझ में आया? और इंटीग्रेशन का लिमिट रखा है। बोलो समझ में आया? ओके वेरी गुड। हमारे पास एक रिलेशन आ गया, देखो क्या है सर, ताजा ताजा। वी गॉट एक्स इक्वल्स टू टी टू द पावर 3/2, ये मिला मेरे को। एंड यू आर आस्क्ड टू फाइंड, डिस्टेंस निकालने बोला है, कब? जब समय 4 सेकंड हो गया, तो रख दो टी की जगह 4 रखो। सो एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड, एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड एक्स क्या मिलेगा बताओ जल्दी से। समय 4 रख दिया तो एक्स क्या मिलेगा, 4 टू द पावर 3/2। 4 टू द पावर 3/2 कितना आता है? 8 आएगा क्या? 8 आएगा, क्योंकि 4 टू द पावर 1/2 बेसिकली ये है, हाँ, √4 का क्यूब है ना। एंड √4 का क्यूब मतलब 2 का क्यूब है, सो विल गेट 8 मीटर। तो डिस्टेंस मिलेगा 8 मीटर। वेरी गुड, बहुत लोगों का आया था। डिस्टेंस इज 8 मीटर, है ना। डिस्टेंस 8 मीटर इसलिए हुआ क्योंकि एक्स 0 से शुरू हुआ था और एक्स 8 पे पहुंचा, तो 8 मीटर चला ना। ठीक है, चलो ये देखेंगे कि डिस्टेंस अभी सही निकाला कि गलत। इसके लिए पहले वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी कितना बेटा बोलो। एक्स आपको मिल चुका है, एक्स इक्वल्स टू टी टू द पावर 3/2। वेलोसिटी कितना आएगा बोलो। वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हम क्या लिखना चाहिए, dx/dt। dx/dt चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करो इसको, टी टू पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन। सो 3/2 टी टू पावर 3/2 - 1 इज 1/2। सो बेसिकली 3/2 रूट टी, है ना, ये आया है। 3/2 रूट टी, ये आ रहा है ना। ओके यानी आपको मिल गया v इक्वल टू 3/2 रूट टी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड। सब कुछ निकालना, निकालो। एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, जब टी की जगह 4 रखोगे तो वेलोसिटी क्या आएगा बोलो, स्पीड क्या आएगा, 3/2 इंटू √4। √4 इज बेसिकली 2। क्या बोल रहे हैं अंकुर, x इक्वल टू 8? हाँ वैसे भी निकाल सकते हैं, x इक्वल टू 8 करके भी निकाल सकते हैं, देखो वैसे भी करके भी कर देंगे। तो ये कितना आ रहा है बोलो, ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड। so you got v equals to 3 मीटर पर सेकेंड। वैसे भी निकाला जा सकता है, जैसे आपके पास गिवन था ना, v क्या गिवन था, यू गॉट v इक्वल्स टू 3/2 x टू द पावर 1/3 गिवन था, है ना। तो रख देते x की जगह 8 रख देते, फिर भी 3 आता ना, आता कि नहीं आता। x की जगह 8 रख दोगे फिर भी 3 आएगा ना, तो वैसे करके भी आ सकता था। बहुत खूब। अब क्या चाहिए, एक्सेलरेशन।
जैसी मर्जी आपकी एक्सप्रेशन निकालने की, यहाँ से निकाल लो चाहे तो उस रिलेशन से निकाल लो, मैं ये यहीं से निकालता हूँ, आसान हो जाता है। ए इक्वल्स टू बेसिकली dv/dt, तो 3/2 तो रहेगा ही, t टू द पावर हाफ है बेसिकली, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो हाफ इंटू 1/2 √t आ जाता है ये, नहीं अब देखना यही आएगा, so we will got 3/4 √t। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, मैं फिर से बताने के लिए रेडी हूँ एकदम, अगर दिक्कत है तो फिर से बता देता हूँ। देखो यहाँ v है क्या, मेरा काम है बताना भाई, v इज बेसिकली 3/2 t टू द पावर हाफ है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3/2 को 3/2 छोड़ दोगे, dv/dt निकाल रहा हूँ मैं, ठीक, और t टू पावर हाफ का क्या होगा, हाफ इंटू t टू पावर माइनस हाफ, so we will got 3/4 इंटू 1/√t, है ना, तो वही लिख रहा था यहाँ पे, तो एक्सप्रेशन जो मिला वो सीधा सीधा लिख देता हूँ मैं, एक्सप्रेशन जो मिला है dv/dt यू गॉट 3/4 √t। देखो कैसे किया वो समझ में आना चाहिए आपको, तो at t equals to 4 सेकेंड, at t equals to 4 सेकेंड यू कैन राइट, ठीक है जगह 4 रखो, a निकालो जल्दी से, at t equals to 4 सेकेंड a is equals to 3/4 into 2, that is 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम लोग का आंसर नहीं आया यार, ये वाला किसी का आया था, आ गया था मेहर, स्मॉल मिस्टेक हो गया मतलब तुम मर गए, एग्जाम में स्मॉल मिस्टेक मतलब मरना होता है, और छोटी गलती ज्यादा भयावह होती है। जिसको लिखना है आप लिख सकते हैं, इतना छोटा विजिबल हो जाएगा, थोड़ा बड़ा करो, तो इतना तो विजिबल हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो जूम करके देख लेना। सर a इक्वल्स टू v dv/dt, v dv/dx, dt नहीं निकाल सकते हैं मुझसे, क्या नहीं निकाल सकते, निकाल के दिखाऊं क्या, a इक्वल्स टू v dv/dx से भी निकल जाएगा, निकाल के दिखाऊं, हाँ किस लिए बोल रहे हो, निकाल के दिखाऊं क्या, यस और नो, एक बार ओके निकाल के दिखा दो, पहले लिख लेना दो सबको, लिख लीजिए इसको प्लीज, तब तक आपके लिए एक पोएम सुनाऊं, बोलो, नहीं सुनाऊं, छोड़ो तब नहीं सुनाऊं, सुना दो, अच्छा तो सुना देता हूँ, अरे सुना रहे, इरशाद, हमको लगा प्रसाद मांगने लगा, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई, मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था, मेरे जुस्तजू की बरक्स थी, मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी, मुझे याद हो तो वो सोच थी, जो न याद हो तो वो गुमान था, मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ, गुमा नहीं था खुदा था वो, मेरी सोच नहीं थी खुदा था वो खुदा की जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया मुझे जान दी, वही जुबा जिसे ना चला सके, वही दिल जिसे ना मना सके, वही जान जिसे ना लगा सके। हो गया बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट है।
बस बस बस, अब आओ इसको देखते हैं। नहीं नहीं, मैंने नहीं लिखा, ये बशीर कुरैशी साहब ने लिखा हुआ है, मैंने बस सुनाया तुमको। वैसे मैं लिखता भी हूँ, लेकिन कभी सुनाऊंगा मैं अपना लिखा हुआ बात। आओ, आपकी फरमाइश पे एक बार फिर से करके देखते हैं इसको, बी डी बाई डी एक्स के मेथड से। क्या गिवन है बेटा, v इक्वल्स टू, v इक्वल्स टू क्या गिवन था, 3/2 एक्स टू द पावर 1/3। अरे यही गिवन था ना। तुम्हें तो सवाल भी याद नहीं हो रहा है, मैंने बनाया है, मेरे को याद है, ये गिवन था। अभी चाहिए पहले डीवी बाई डी एक्स निकाल लो अलग से, फिर वी डीवी बाई डी एक्स कर देंगे। डीवी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा, 3/2 इंटू एक्स टू पावर 1/3 का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 1/3 आ जाएगा इंटू एक्स टू पावर -2/3 आ जाएगा। हाँ कि ना, देख लो, हाँ कि ना, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर, 1/3 -1 करोगे तो -2/3 आएगा। तो ये 3 और ये 3 गए, तो बेसिकली आ रहा है 1/2 इंटू एक्स टू पावर -3/2, सॉरी -2/2। अब एक्सप्रेशन होता क्या, एक्सप्रेशन होता है v dv by dx। व्हाट इज v एक्चुअली, v इज 3/2 x to the power 1/3, और dv by dx अभी निकाला है, इट इज हाफ इंटू x to the power -2/3। नाउ सिंप्लीफाई दिस, ये आ जाएगा 3/4 x to the power 1/3 -2/3, है ना। अरे ये इतना तो आता हो, a to the power m इंटू a to the power n क्या होता है, a to the power m प्लस n होता है। बोलो भैया, समझ में आया। हाँ तो वही लिखा है मैंने, x टू द पावर 1/3 पॉजिटिव था, -2/3, दोनों को जोड़ो तो 1/3 -2/3, इट विल कम आउट टू बी -1/3। नहीं, तो ये आएगा भैया, इट विल कम टू 3/4 x to the power -1/3, or you can write 3/4 x to the power 1/3, है ना। तो रख दो, x की जगह रख दो 4, so it will come out to be 3/4 into, कुछ गलती किया क्या, आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक यार, कहीं तो किया है, 3/2 आ रहा था यहाँ पे, सो 3/2 √3। सही है, यहाँ देखो कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, 3/2 एक्स टू पावर 1/3 है, ओके, 3/2 रह गया, ये 1/3 एक्स टू पावर -2/3। हाँ मिस्टेक हुआ, कुछ तो हुआ ना, इसमें देख लो, आई एम सॉरी, टी थोड़े रखना है यार, ये तो गलती करना। ठीक है सब कुछ सही है, टी नहीं रखना है, एक्स रखना है, तो ये आ जाएगा 3/4, एक्स का वैल्यू जो आया था वो रख दो, हम सर 3/4, एक्स का वैल्यू कितना आया था, एक्स निकाला था तुमने, एक्स निकाला था, एक्स इक्वल्स टू 8 आया था, देखो रखा था ना तुमने,
x8 आ गया था, तो x8 रख दो ना, x8 रख दीजिए, तो 8 टू द पावर 1/3 आ तो गया आंसर। So it will come out to be 3/4 into 2, so 3/8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। करेक्ट है, कोई गलती नहीं। चलो, तो ये दूसरा मेथड है। लिख लो। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें आप आपसे पूछते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं करेंगे, अब फॉर्मेट बना लेते हैं कुछ, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना लेते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्या करेंगे, फिर कुछ सवाल ले करके करके देखेंगे, ठीक है। आपसे पूछूंगा कैसे क्या करना, लिख लो अगर लिखना है तो, और लिख लो तो बता दो मेरे को। आइए, जैसे अगर मान लो, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, मान लीजिए इफ यू हैव, ऐसा कोई फंक्शन दे दिया जिससे आपके पास है क्या क्या चीज है, पहले ये समझो हमारे पास क्या क्या चीज है। एक तो टाइम होता है, दूसरा एक्स होता है, अगर रेक्टिलिनियर मोशन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें, एक्स एक्सिस पे चलने वाली मोशन की बात करें, तो ध्यान से देखो क्या क्या चीजें हमारे पास होता है, उन सब में कुछ ना कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करना है, ध्यान से समझना है इसको। एक तो हमारे पास टाइम होता है, टाइम होता है ना, तो टी लिखा हूँ मैं, समझो, एक तो टी होता है टाइम, दूसरा एक्स होता है, एक्स मतलब डिस्टेंस बोल लो या पोजीशन बोल लो या डिस्प्लेसमेंट बोल लो, व्हाटएवर, तीसरा वी होता है, स्पीड बोल लो, वेलोसिटी बोलो, और चौथा ए होता है ना। सो व्हाट कैन यू हैव, यू कैन हैव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, हो सकता है एक्स टी का फंक्शन हो सकता है, ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। यू कैन हैव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, और यू कैन हैव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ बी, और यू कैन हैव एक्स एज अ फंक्शन ऑफ ए। कुछ भी दिया जा सकता है आपको, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। या क्या हो सकता है आपके पास, हो सकता है v एज अ फंक्शन ऑफ t हो सकता है, और क्या हो सकता है v एज अ फंक्शन ऑफ x नहीं बोलेंगे क्योंकि ऑलरेडी ये v एज अ फंक्शन ऑफ x ही है ना। और क्या हो सकता है, और हो सकता है आपके पास v एज अ फंक्शन ऑफ a हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या, बोलो इसके अलावा, इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या, एक और हो सकता है a एज अ फंक्शन ऑफ t, और कुछ हो सकता है बताओ पहले, a एज अ फंक्शन ऑफ t, इन इसके अलावा और कुछ हो सकता है। सोच के बताओ, और कुछ हो सकता है। सबका सबके रिस्पेक्ट पे फंक्शन मिल चुका है, ए एज अ फंक्शन ऑफ वी ऑलरेडी है आपके पास। अरे वी ए का फंक्शन है तो ए बी का फंक्शन हो गया ना, अगर वी ए का फंक्शन है तो ए भी तो वी का फंक्शन हो गया ना। और कोई फंक्शन चाहिए आपको, अगर इतना मिल जाए तो। देखो देखो देखो, और कोई हो सकता है, जल्दी सोचो और बताओ। और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, अब सब मिल गया है आप, ध्यान से देखिए। यू गॉट एक्स एज अ फंक्शन ऑफ टी, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वी, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ ए, वी एज अ फंक्शन ऑफ टी, वी एज अ फंक्शन ऑफ ए, एज अ फंक्शन ऑफ टी, और कुछ नहीं हो सकता माय डियर, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, हो गया ना, और कुछ नहीं हो सकता। क्लियर है। अच्छा, अब देखो, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्या क्या करोगे। मान लो यू गॉट
सिंपली ये तो हो गया था, ऊपर भेज दो। मान लीजिए आपको एक फंक्शन दे दिया गया है, आपको दे दिया गया है x एज अ फंक्शन ऑफ t, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू यू, है ना, दिस इज गिवन टू यू। रुक जाना, ठीक है। रुक जाओ, कनेक्ट कर रहा हूँ, डिस्कनेक्ट हो गया। कनेक्ट कर रहा हूँ। आदित्य कुमार 2, आदित्य कुमार जो होस्ट बन गए, मेरे को होस्ट बना दो, चंदन कुमार को। ओके, हो रहा है कनेक्ट, वेट। हो जा भाई, कनेक्ट हो जा। चलिए, विजुअल हो गया। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज यू आर गिवन x एज अ फंक्शन ऑफ t, है ना। आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए और v एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, कैसे निकालोगे? x एज अ फंक्शन ऑफ t गिवन है, v एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए, कैसे निकालोगे? फटाफट बताते चलो। कैसे निकालेंगे? एक काम करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ही कर लेते हैं। हाँ एग्जाम्पल कर लेते हैं, लिखने से अच्छा है एग्जाम्पल कर लेते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट को लिखेंगे और समझेंगे। एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, आ जाओ लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा समझ में आएगा, है ना। इफ x is given x is given pt square plus 2t, है ना। फाइंड
आपको निकालना है, सब सारा फंक्शन निकालो। फाइंड पहला b एज ए फंक्शन ऑफ t, दूसरा a एज ए फंक्शन ऑफ t, तीसरा हाँ जी b एज ए फंक्शन ऑफ x, चौथा a एज ए फंक्शन ऑफ x, पांचवा b एज ए फंक्शन ऑफ a और a एज ए फंक्शन ऑफ b, वॉट एवर। दोनों बात बराबर है। यही 6 रिलेशन होता है, 5 हैं और एक गिवन है। आप फटाफट करना है, सोचना है। करने से ज्यादा समझ में आ जाएगा। वेरी गुड। चलो मेरे साथ करते हैं, है ना, करते हैं साथ साथ, अच्छा लगेगा। साथ साथ करना अच्छा लगेगा। रुको, आओ भैया, हमें चाहिए v एज ए फंक्शन ऑफ t। क्या करें, क्या dx बाई dt निकाल दें? dx बाई dt निकाल दो, कितना आएगा बेटा? क्या 60 + 2 आएगा? आ गया, पहला नंबर आ गया, है ना। दूसरा क्या चाहिए आपको? a चाहिए। a एज ए फंक्शन ऑफ t कैसे निकालें? क्या dv बाई dt कर दें? dv बाई dt कर दो, ये तो 6 आ गया, तो कांस्टेंट हो गया भाई साहब, है ना। तीसरा v एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो। कैसे निकालो v एज ए फंक्शन ऑफ x? बोलो, v एज ए फंक्शन ऑफ x, हाउ कैन यू फाइंड? ds बाई dt नहीं, देखो आपको v क्या मिला हुआ, देखो x क्या मिला हुआ, x मिला हुआ है, ध्यान से देखो 3t² + 2t, और v क्या मिला हुआ है 60 + 2। तो देखो आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए v एज ए फंक्शन ऑफ x और x एज ए फंक्शन ऑफ v चाहिए, मान लो x एज ए फंक्शन ऑफ v चाहिए। तो हाउ कैन वी फाइंड? देखो v में t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, अगर t को एलिमिनेट कर दे एनी हाउ, तो वी कैन फाइंड x एज ए फंक्शन ऑफ v, हाँ कि ना। किसको एलिमिनेट करना है? t को। तो कैसे एलिमिनेट करे t को, बोलो, t को एलिमिनेट करो। तो फर्स्ट इक्वेशन से इसको मान लो, इसको ए इक्वेशन ए या फर्स्ट मान लो, जो भी मानना है मान लो। पहले इक्वेशन से आप क्या करो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन 1 से क्या लिख दो कि v इक्वल्स टू गिवन है साहब 60 + 2, 1 2 मानने दो, तो यहाँ से t आ जाएगा। t क्या आ जाएगा बोलो? क्या v - 2/6 आ जाएगा? आएगा कि नहीं? v - 2 / 6। अब इस t को यहाँ रख दो, t का वैल्यू x में रख दो, तो x आ जाएगा कि नहीं? x एज ए फंक्शन ऑफ v आएगा कि नहीं आएगा? बोलो 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 बोलो। इस t का वैल्यू इसमें रख दो, आ जाएगा ना। सो दिस व्हाट यू हैव टू डू। x को क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू लिख सकते हो 3, t की जगह लिख दोगे v - 2 / 6 का स्क्वायर प्लस 2 × v - 2 / 6। कर पाओगे इसको, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? मेरे को मकसद यहाँ पे सॉल्व करवाना नहीं है, मेरे को दिखाना आपका मकसद है कि हाउ कैन यू फाइंड। समझ में आ रहा है बेटा? मेरा मकसद सॉल्व करवाना नहीं है, मेरा मकसद है जब सवाल आए तो कैसे आप स्विच कर सकते हो कहीं से कहीं भी। अरे बोलो यार, कर पाएंगे कि नहीं? क्या आएगा ये, कर पाओगे आराम से? 3 × v - 2 का स्क्वायर / 36।
है ना, सॉल्व तो कर ही पाओगे तुम। मेरा मकसद सॉल्व करवाना है ही नहीं, मेरा मकसद आपको सिखाना है कि कैसे अगर सवाल आ जाए तो आप कर पाओ। बाकी इसको सॉल्व कर लो तो आ जाएगा, एक्स एज अ फंक्शन ऑफ बी, बी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, जो भी चाहिए वो आ जाएगा, है ना। अच्छा चौथा, ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? ए तो कांस्टेंट आ गया साहब, तो नहीं निकाल पाएंगे। ए में कुछ रहता तभी तो, ये तो कांस्टेंट है, तो ऐसे सवाल फिर पूछे गए, कांस्टेंट वाले के लिए नहीं पूछा, ठीक है। अगर कुछ और रहता, मान लो टी का फंक्शन ये भी आता, तो यहाँ से भी टी एलिमिनेट करते और एक्स में रख देते। ए जो फंक्शन ऑफ बी चाहिए था तो ए में से भी टी एलिमिनेट करते और बी में रख देते, है कि नहीं? बोलो बेटा बोलो, कर पाएंगे? वेरी गुड, सो आई होप कि आप इसको कर पाओगे। चलिए, तो ये सब मकसद नहीं था मेरा सिखाना, तो फटाफट एक और देता हूँ, अब करो। एक और देता हूँ, एक और लास्ट। गिवन है इफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2v plus 6, x square equals to 2v plus 6, find number 1 x as a function of t। चलो यही निकाल के दिखा दो, x as a function of t, बस काम। find x as a function of t, निकालो धीरे धीरे आराम से। दूसरा, v as a function of t। तीसरा, a as a function of t। करना आपका काम है। चौथा क्या दे दूं? x as a function of v तो है ही ऑलरेडी, x as a function of a। पांचवा, v as a function of a। करो बेटा। मेरा मकसद आपको दक्ष बनाना है, दक्ष मतलब सक्षम, मतलब कैपेबल बनाना है, सवाल आप सॉल्व कर पाओ। सवाल सॉल्व करवाना मेरा मकसद है ही नहीं। करें, शांतिपूर्वक करें, आराम से करें, टाइम लेके करें। एक काम करते हैं, समय नहीं है हमारे पास एक्चुअली, फिर दूसरा क्लास है, इसको होमवर्क दे देते हैं, है ना। ये होमवर्क है, जल्दी से लिख लो। नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करूंगा मैं, और नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा मोशन इक्वेशन। इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत आसान चीज भी है, जो कि तुम पढ़ चुके ऑलरेडी। ये होमवर्क हो गया, इसको लिख लीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास सबको समझ में आया या किसी को दिक्कत है? किसी को दिक्कत है आज के क्लास से? न्यू स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नए वाले? नो प्रॉब्लम। ओके सबाना, सबाना समझ में आया तुम्हें? ओके वेरी गुड। अक्षत कहाँ गया? अक्षत निकल लिया। अक्षत, तुम पहले ही क्लास में भाग लिए यार। चलिए, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।